हर काप रानी फूला कबीर सूरतिया देखा दे छठी गे हम हृदय गे जुराई जाते रानी सोनमा जाऊ जाबी पूछाई गोतनी स्वामी जी के ये जो बाबा के हम गोतन चिनता सतावे छै बाबू गे हमारो देवर गे दुलारुआ में लटका गई लई सोना पात जाऊ जाबी गोतनी पूछता स्वामी का गा जा बाबा गईते भाई हई गे जोरी तिनती करी पून गे कल जोरी तिनती करी उच्चारण सदा गे सुहागन रही है गोतनी के हमारा सिंह दुर्गे रखत ईश्वर महादेव सारे गे कुशल कहबो बहन के हमार सारे गे कुशल गे बहन कहतोहर जखन कुशल गे गोतनी गे
क्या बात है कि दिमाग तुम्हारी ठिकाना पर है कि नहीं? बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? कौन ऐसा जोगी, कौन ऐसा कायर ऐसी बुद्धि दिया है कि तूने पति रहते हुए ये सफेद साड़ी पहनकर तू मंगन जी रही है? मैंने तुझे बुलाई थी अपने देवर की कुशल पूछने के लिए कि मेरे देवर इस वक्त कहाँ है। अगर तुझे बता कर गया है तो तुझे मालूम होगी कि मेरे देवर कहाँ है, और ना तो बेटा को देखती हो। लेकिन तू ये ढांचा क्यों बनाई है? तुझे पता है सारी नारी की बदन पर किस टाइम में चढ़ती है? जबकि वो विधवा बन जाती है। और तू मेरे देवर के रहते हुए तूने ये ड्रेस लेकर मुझे दिखाने के लिए आई है? अभागल नारी, क्यों बोलती है? मेरे स्वामीनाथ इस दुनिया में अब नहीं रहा। जबरदस्त जबान में लगा के बोल। कोई माँ की लाल को ताकत लेके मेरे देवर को सोना रानी से छीन लेगा, और तू बोलती इस दुनिया में नहीं है? सही में बोल रही हूँ, जो भी बात बोल रही हूँ। क्या हुआ मेरे देवर को? अब मेरे स्वामीनाथ इस दुनिया क्या जानकारी है मेरे देवर के बारे में कि तूने कहां से पता लगा कि कौन तुझे खबर दिया है कि मेरे देवर को क्या हो गया कि तूने ये सफेद साड़ी पहनकर जी रही है? सुनने के लिए चाहती है? क्यों नहीं सुनूंगी? मैं तो तुझे सारी बात पूछने के लिए बुलाई हूँ। तो सुन मेरी बात को। एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने मेरे सामने में आई थी। कंचन कुमारी? हाँ। वो सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी मेरे सामने में कि चाची पहले मेरे साथ में सत कर, मैं फिर मैं बताऊंगी। मैंने सत नहीं कर रही थी। वो मेरे सामने में सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी। अपने आप को जान हथेली पर ले लिया। वो मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गए। मेरे स्वामीनाथ जंगल जाने से पहले मुझे बोल करके गए थे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए रानी। मैं यही डर से मैंने उसके साथ में सत कर ली। सत करने के बाद वो तुम्हारी बेटी खिलौना मांगा मुझसे, चन्नत चरखा कटा खिलौना और मरबेर बाजा। मैं इस खिलौना के बारे में नहीं जानती थी कि किस राज्य में यह खिलौना मिलता है। मैंने जाकर के धोखा से मैं अपने स्वामीनाथ से भी मैंने सत करवा ली। सत करवाने के बाद मेरे स्वामीनाथ ने मुझे कहने लगे कि रानी तुमने किस मोड़ पर मुझे भेज रही है, तुम्हें पता है? मेरे स्वामीनाथ ने कहने लगे कि रानी जिस राज्य में यह खिलौना मिलता है वो खिलौना का नाम सुन कि तुम ना खुशी तो मनाएगी, लेकिन बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मेरे स्वामीनाथ ने मुझे कहने लगे कि मत मुझे भेज, उस राज मुझे मत भेज जिस राज में सिर्फ जमराज बैठा हुआ रहता है। मनुष्य का जाने का निशान तो आता है, पैर का निशान जाने का मिलता है, लेकिन आने का नहीं मिलता है। मैंने बोली ऐसी कौन सी राज है? मेरे स्वामीनाथ तो बोले लगे कि रानी वो राज का नाम है दलकागढ़, राजा का नाम है भरत सिंह। वो भरत सिंह ऐसा चंडाल राजा है कि जो क्षत्रिय उसके राज में जाता है सिर्फ जाने का ही समय है, लेकिन आने के लिए उसके पास समय नहीं है। सदा के लिए वही चैन से सो जाता है। उसी टाइम ने मेरे स्वामीनाथ मेरी मांग के सिंदूर को धो डाले, मारते बिजली कोरा से मेरी बदन को तोड़ दिए और मेरी मांग को सिंदूर को धो दिए। क्यों नहीं धोएगा? मौत के मुंह में खुद अपने पति को तूने धकेल कर खुद को विधवा बन के जी रही है, तो वो सिंदूर ने धोकर जाएगा तो क्या करके जाएगा? हदिया भगली, एक छोटी बच्ची की दुआ चलते तूने इतनी भारी मुसीबत ली है। मैं तुम लोग को समझा रही थी कि ये बेटी धन है, इसको इतना सर पर मत चढ़ा के आगे चल के हम लोगों की धक्का देगी। ये हो गया ना वही बात। तुम्हें क्या पता है, ये 3 खिलौना के बारे में कंचन कुमारी सबसे पहले मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी। मैंने उससे बहाना बना दिया कि बेटी ये खिलौना संसार में नहीं मिलता है, कोई आदमी तुझे झूठी कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ गई। मैंने लाख बार समझाती रह गई, मेरी बात को नहीं मानी हो।
छोटा पकड़ के जमीन पर लेटा के 10 लात मार के मैंने उसे रंगमाल की रास्ता दिखा दिया और वो तुम्हारी पास चली गई। तुम उसके ममता की प्यार में फंस कर उससे सत कर लिया। जब सत करने के बाद तुझे 3 खिलौना की नाम बताई, तुझे सोचना चाहिए कि तू अपने पति को सत करवा के बेबस नहीं करती। जो मेरे देवर आज वो दलका घर में फंसा होगा, ना जाने उसके दिल पर क्या बीतता होगा, किस कठिनाई में वो पापी राजा भरत सिंह रखता होगा उसको। मेरे स्वामीनाथ ने एक प्रमाण दे करके गए। वह क्या प्रमाण दे कर गया है? प्रमाण यही दे करके गए कि रानी जाने से पहले मेरी बात को सुन ले। आंगन में तुलसी का चौड़ा है, नित प्रतिदिन तुमने स्नान करके वह तुलसी के पैर में 1 लोटा जल अवश्य तुम लगाना, चढ़ाना। जब तक वह तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पति जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी मोला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। इस बात को देखते हुए मैंने पतिनाथ के ना आने तक मैंने इंतजार किए। इंतजार करते करते मैंने तुलसी को देख देख कर मैंने अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी कि उस टाइम में किस कब मेरे स्वामीनाथ आएंगे, लेकिन नहीं देखते हुए मैंने इंदल सिंह को बुलाई। इंदल सिंह को? हाँ, मैंने इंदल सिंह को बुला करके कहने लगी कि आज तुम्हारे चाचा जी लगता है किसी मुसीबत में फंस गए हैं, क्या दलका कर जाओगे? इंदल सिंह, इसीलिए ना इंदल सिंह मिलेगा ना मेरे स्वामीनाथ मिलेंगे। अच्छी बात है, तुलसी के देख देख के तू जिंदा रह के तू भरोसा रहेगी कि तुम्हारे स्वामीनाथ जिंदा है। लेकिन ये तो तुझे पता नहीं कि तुम्हारे स्वामी पर कितनी बड़ी मुसीबत गिरता होगा, किस कठिनाई में तुम्हारा स्वामी अपनी जिंदगी गुजारता होगा। एक नदान बच्चा को तूने भेज दिया, कहाँ भटकता होगा, कौन उसे 1 चुल्लू पानी देता होगा, कौन उसे 1 कर अनाज देता होगा। अब मैं किससे पता लगाऊं कि इस वक्त मेरा बेटा इंदल का है, मेरे देवर दल का घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं किससे पता लगाऊं? मैंने तुम्हारी डर से बहन महल के 4 दीवारों में बंद थी, ना मैं दरबार निकलती थी ना तुम्हारी सामने जाती थी। यही सोच के कि अगर बहन पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, बड़ी गोत्री को मेरा बेटा कहाँ है, मेरा देवर कहाँ है। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आती थी। लेकिन आज आते आते मेरी बदन थरथराती मैं तुम्हारे सामने आई। अब ज्यादा सवाल मुझसे मत कर।
सोना रानी, कहाँ से आवाज आ रही है? कौन बोल रही हो तू? मैं आकाशवाणी दुर्गा। प्रणाम माँ। सदा सौगंध हो। माँ कितनी देर लगाती, कहाँ जाके सो जाती है? कम से कम सेवक की भी खबर रखा कर न माँ। तुम किसके लिए व्याकुल हो रही है? तू खुद को जगह जननी जगदम्बा है, सारी दुनिया की खबर तुझे मालूम है। तू मुझसे पूछ रही कि मैं किसके लिए व्याकुल हो रही हूँ? तुमने देवर के लिए व्याकुल हो रही है? बिल्कुल सही बोल रही है तू। देवर या मवाकलम नहीं मिलेगा। इस वक्त मेरे देवर कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है? तू बता दी एक बार मुझको। तुम्हारा देवर वैसे नहीं मिलेगा। वह दलकागढ़ में भरत सिंह उसे बरमफास में फंसा करके कैद कर दिया है। दलकागढ़ में भरत सिंह? हाँ, वो डिगरा की बेटा मेरे देवर को बरमफास में फंसा कर कैद किए हुआ है। कैद किए हुआ है। और उतना तक नहीं, रुदा सिंह ने तुम्हारा बेटा भी, इंदर सिंह गया, बेटा भी को कैद कर दिया है। माँ ये मुझे यकीन नहीं हो रही है, वो नादान बच्चा दलकागढ़ कैसे पहुंचेगा? दलकागढ़ की इतनी कठिन रास्ता है क्या? सबसे पहले आगे नदी टपने से पहले वो भूदल की नदी की इंसान फंस कर मर जाता है उसमें। वो नदी जो टप जाता है, आगे बर्फ की पानी चलती है, अगर वो नदी में घुसता है तो बर्फ की सील बन जाता है। उससे भी कोई इंसान अगर टप के चले जाएगा, उसके राज में उल्टा भाला की नोक गरा हुआ जिसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन ये दोनों तीनों आदमी कैसे पहुंच गया वहां? माँ अगर सोना रानी देवर जी से मिलने के लिए चाहती है तुम, तो अपना रूप बदल दो। मुझे ये बात बता कि मेरे देवर कैसे पहुंचा वहां? अपना रूप बदल करके नटिन के भेष पकड़ के तुम्हें दलकागढ़ जाना होगी, अगर मिलने के लिए चाहती हो तुम। नहीं, मौका की फायदा मत उठा मा तू। मेरे देवर को तूने दलकागढ़ में फंसा के भागा ये, और मुझे कहते हैं नटिन बनने के लिए। मैं राजघराना की रानी हूँ, मैं अपनी बोबी राज की परंपराई को तोड़ दूंगी। मेरे समाज बंधु अगर देखेंगे तो क्या कहेगा? देख रुदल सिंह की पाती और भाभी दोनों गोतनी मिलकर नट्टी बन के कहाँ घर से वीरान हो रहा है। अगर नटिन का भेष नहीं पकड़ती है तो देवर बेटा से मुलाकात नहीं हो सकती तुम्हें। नहीं होगा? नहीं। जुगती बता माँ। ठीक है, तुम्हारी बात को मैं मानती हूँ, मैं नट्टी बन जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी कैसे? तुम्हें नटिन का भेष पकड़ करके दलकागढ़ जाएगी। दलकागढ़ में भरत सिंह का पोखरी के पार है, वहां पार पर तुम्हें डेरा गिरा देना। मैं यहाँ से जाऊंगी, भरत सिंह को पत्नी को सर पर मैं मर्रा करके बैठूंगी, उसे ला करके तुम्हारे निकट में मैं दे सकती हूँ। उसे गोदना के बहाना से पूछ लेना कहाँ मेरा देवर है, कहाँ बेटा है। भरत सिंह का पत्नी सारे रिपोर्ट बता देगी। मेरी साथ छलबाजी तो नहीं करेगी? हाँ, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार किया तो मेरी बात को छलबाजी तो नहीं करेगी? नहीं बेटी, मैं जब भी जो पुकारूंगी तो सम्मुख प्रकट रहेगी ना? मैंने हर बात तैयारी रहूंगी तुम्हारी ऊपर। तो ठीक है, दोनों गोत्री अभी तैयारी करती हूँ नटिन की भेज धर के दलकागढ़ का जा सकती है। देख रही हो छोटी सी गलती में कितनी बड़ी सजा मिल रहा है। चल, अगर चाल खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी। वो भरत सिंह को भी पता चला दूंगी भरत सिंह क्या सोचता है अपने आप को बाहुबली। उसको भी पता चल जाएगा मोबी राज के रानी भी तलवार चलाती है और राजनीति की गोटी खेलती है। अभी सुबह टाइम है, अंधेरा छाई हुई है। जितना जल्द हो उतना जल्द नटिन की भेज धर कर किसी प्रकार से अपने राज की सीमान टप जो, उसके बाद मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। बाहर बोलना। माँ दुर्गा ने सारी वातावरण बता दी है। अब तो हम दोनों गोतनी को ही रास्ता को अपनाना है, किस तरह से चलना है, कैसे चलना है। वही पोखरी पार में डेरा गिरा के दुश्मन की सारी सुरंग का पता लगा लेना है। वो छलगरिया ने मेरे स्वामीनाथ को दलकागढ़ पहुंचा करके बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। वो छलगरिया ने मेरे साथ छल किया है। वो छलगरिया ने उस रास्ते में मोम की तरह वो जिस तरह से भाला था वो भाला को मोम बना दिया। जो दलदल था उस दलदल को भी खत्म कर दिया है।
अब मैं करूं तो करूं क्या, अब तू ही मेरी सब कुछ है बहन। ये देखो तुम सुना गजब के बात भरे जगारी हर कमाल के सुना गजब के बात चलो बात ये दरगाह मंदिर मंदिर को जाना है सुने दुर्गा माई को बता ही लायो बेटी पर बैठे सोना महल नीचे जा बैठे सोना महल में चल चल बाहर गए महल के जाए चल चल बाहर गए अब महल के चल चल बाहर गए महल के जाए चल चल बाहर गए अब कहते स्टोन रह मांग लिए चांग लिए आई रही रही रे कल बजबल तरा ये स्टोन छे भैया पहले के रही आप के छिए आप बोलबे छिए भर रात नाच देख लो आप तक हेबा खाँच यानी डिस्टर्ब नहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए यानी 3 को बांस और बनेने छिए आप बोलबे छिए राजा के देखो जो मास्टर सुर फिर बजे भी ये कबर मूल का तारा जायो करियो दारा खुश रहो। क्या बात है महाराज आगे 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 ठंडा लगे छो। क्या हुआ ठंडा लग रहा है महाराज सबसे पहले ठंडा लग रहा है जी गर्म कर दूंगा महाराज जी कौन सा राज है ये दल का घर है यही दल का घर है हाँ। तो तब सही जगह पर आए ये चादर कहाँ से लाया रे ये स्टोन से महाराज क्या है स्टोन से स्टोन स्टोन जी हाँ गरीब आदमी के स्टोन हाँ गरीब आदमी का स्टोन मास्टर ठीक है कल अरे इतना हम घूमे मगर ऐसा स्टोन नहीं देखे थे महाराज आप नहीं देखे होंगे आपके घर में नहीं होगा ये स्टोन देख लीजिए ना कितना गरम लगेगा ये अच्छा क्या बात है महाराज हमको पता चला है कि दलकागढ़ में भरत बहुत प्रतापी राजा है तो हम मांग चांग करके गुजर बसर करते थे महाराज अच्छा तो लोग बाग बोला कि करे इतना हट्टा कट्टा शरीर है तो कहीं नौकरी रख करके कमा करके नहीं खा सकते हो बात तो सही है सही है बात है तो बोले महाराज कहाँ जाएंगे कौन रखेगा
तो वहाँ का लोग बोला कि चले जाइए भरत सिंह के पास। अच्छा, भरत सिंह के पास कई नौकर हैं, तुमको भी रख लेगा। तो हम सोचे कि इस इधर उधर भटकने से क्या फायदा, चलते हैं भरत सिंह के पास। इसको उतार कर रखो, दूसरा कपड़ा देते हैं। ये स्टोन रख दिया, नहीं दूसरा तो देंगे। अगर रख दिया अरे जैकेट देंगे, इसको रखो। अरे काम कट रहो। जी महाराज जैकेट दिया था, दे रहे हैं। यहाँ रहोगे क्या? जी जी जी। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो क्या रखेंगे? सुन, महाराज अगर जो भी पैसा कौड़ी लेना है तुम लेकर के चले जाओ घर। महाराज पैसा कौड़ी क्या करेंगे, अकेला पेट है, भोजन कराइए, खाना खिलाइएगा, काम करते रहेंगे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं जानते हैं, तुम्हारा पिताजी के नाम क्या वो है? भी नहीं जानते हैं, तुम्हारा क्या नाम है रे? मैं अपना भी नाम नहीं जानते हैं। समझ गए, इसका मतलब लवारी से है। जी 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 जी। तो हमारे पास काम है कहाँ? कोई काम नहीं है, जो ही काम दीजिएगा वही काम करेंगे। जो भी पैसा लेना है लेकर चले जाओ ना। पैसा क्या करें, किसके लिए लेंगे? एक पेट है ना, पैसा लेंगे, चोर चहार के कमी है, कोई छीन लेगा। ओ सही बात है, छीन कर के तब मल्टा फल्टा पी जाएगा, दारू तारू। सही बात है। पेट भरा काम आपका चाहिए। और समझते हैं, छीन छान कर के कोरस पिसता है। तब समझ गए, इधर जाओ। हमारे पास एक नौकर है, ये है, तो दूसरा रख के क्या करेंगे? लक्ष्मी लोग का बोर है, हमें के फ्री वाला नौकर तो लोग खोजने घुरे छे। तुम रहेगा यहाँ? जी रहेंगे। सुन, जब तू यहाँ रहेगा वो काम तुमसे होगा। हमरा से? हाँ, हमरा से दुनिया में ऐसा कोनो काम छे से नहीं हेते। खांसी हो रहा है? अरे स्टोंग उतार दिलो तो खांसी नहीं हेते। अच्छा, सिर्फ दे देंगे, 2 मिनट में खांसी छोड़ जाएगा। हाँ बोलिए। काम के बारे में आपको एक मिनट चिंता करने की जरूरत। चाबस सुन, हमारे पास 2 कैदी है। कैदी? हाँ, एक छोटा एक बड़ा। कैदी नहीं जाने चाहिए हम। कैदी जो को मेरा ये है दुश्मन। अच्छा, जो आपसे लड़ाई करता है उसको दुश्मन बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, और उसी को आप कैद कर दिए। कैद कर दिए। वो कैद को सुबह शाम बिजली कोड़ा चला। क्या करेंगे? बिजली कोड़ा उसके बदन पर चला। मुरलील राजा छो, लोग नीक विचार के आदमी के दे छे शिक्षा कि मारे पीट करे ले दे छे। हमारे पास वही काम है ना, हमरा मारपीट वाला काम नहीं करे ले। तो आज तुमको मारेंगे ना, जिंदगी में एते उम्र भा गेले महाराज। हाँ, एते उम्र भा गेले ये। अच्छा, बुढ़वा से बेदरा अथी कहे बेदरा से ए उम्र के लिए हाँ। जिंदगी में आज तक एको चाट ककरो नहीं मार दिया। एते उम्र में ककरो नहीं मार दिया। कभी नहीं देखा है? ना तू मजाक करना चालू कर, जिंदगी में नहीं देखा है इसको। ऐसे बता कि महाराज मुझे नहीं आता है मारने के लिए, तो हम बता देंगे एक्टिंग। तब हाँ तो कह दिया। हाँ अगर तुमको नहीं कभी पिटा नहीं किया है ना, तो हम बता देंगे, तो उसको पिटाई करना है ना। सिखा देबो तो। हाँ, सिखा देंगे। हमरा उम्मीद नहीं जो हम सीख सकबो। तुमको सीखना होगा। अरे हम सिखा देंगे, 3 बार में सिखा देंगे। नहीं हो हमरा नहीं तो देखो, वो कैदी को सुबह शाम पिटाई करेगा ना रे, हाँ। तुमको 4 टाइम खाना खिलाएंगे। खाने पर तो हमें टिकल छे, खाना देते खेबो तते बढ़िया रहे। ठीक है। अगर मारते मारते तुम दुबला जाएगा, अच्छा तुमको पानी चढ़ा देंगे। हाँ, सेब संतरा बुतात बुतात बढ़ा देबो। हाँ, सिखबो तो सिखा देते हैं। सिखबो। मारिए के जब छे खाना पीना तो मार बाबा सिखा दो, जैसे हम सिखाएंगे वैसे सीखना है। वैसे करेंगे, पर सिखबो ना तो। बोलो, 1 2 3। आई ना मारबा, ऐसे मारना है वो। चलो ये तो सीख गलिया। अगर ये बिजली कोर्रा से अगर बच गया, हाँ, तो उसके बदन पर फट्टा तोड़ दो। नहीं वो नहीं है तो वो सीख गए, नहीं है तो हमरा से होगा। अरे हम बताएंगे रे। नहीं, टांग टांग से नहीं है तो हमरा से हाड़ गोड़ टूट जेता बेमतलब के जुटे। अरे टूट गया तो हमको कोई गम नहीं है। चल तो सिखा दियो। सिखा रहे हैं। तू जानियो हमरा मारे काम ते मार देबे बेटा।